नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको कर्मा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अपने व्रत के लिए कोई योग्य पंडित या कथावाचक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाए जाने वाला कर्मा पर्व भाई बहन की आपसी सद्भाव और प्रेम का प्रतीक है। आज हम आपको यह कथा सुनाएंगे, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कर्मा एकादशी व्रत कथा। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनो। पहले सतयुग में दृघ शर्मा नामक एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद दीर्घ शर्मा स्वर्ग को प्राप्त हुए और कर्म धर्म में दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और गुरुदेव का पूजन करने के बाद ऋतु फल काटती थी तथा दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ साथ पारण करती थी। इसी प्रकार के प्रभाव से सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही दूसरी ओर कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य दिन झगड़ा करने वाली थी। कर्म की स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती और सर्वदा भात बनाकर माड़ यानी भात का रस खराब जगह फेंक देती थी। इस कर्म से उसके कर्म घर छोड़कर भाग गए और उसके बाद राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का धन भी अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा ने एक आम का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा। तब उस पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती ही गौ को देखकर पूछा, तुम मेरे कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, नहीं, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा ने व्याकुल होकर तथा दीर्घ घास छोड़कर अपने जीवन से निराश होकर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर जमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं। इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले, तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा एवं उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर एकादशी व्रत तथा पूजन के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। भाद्रपद मास में गुरुदेव का पूजन करें एवं इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने जो वन में गाय और वृक्ष देखा वो कौन थे? कर्मदेव बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण वह वृक्ष हुआ। और जो गौ और बछड़ा तुमने देखा वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों को बीज को चुराया था, इसी कारण उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कह कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए।
इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत को सुने। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको बताया है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ओम श्री हनुमते नमः।